नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरनमेंट से, जो झारखंड स्पेसिफिक स्पेशल जो ज्योग्राफी में है, बर्ड सेंचुरीज और रामसर साइट्स के बारे में। ये टॉपिक यूपीएससी, जेपीएससी और सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे झारखंड के जो फेमस सेंचुरीज हैं, उनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और रामसर साइट में कौन-कौन ये साल इंक्लूड हुआ है। तो पहला टॉपिक देखते हैं, तिलैया बर्ड सेंचुरी। ये कोडरमा में है, तिलैया डैम के आस-पास ही है, तिलैया बर्ड सेंचुरीज। कौन सा रिवर में है? बराकर रिवर में है और इसे आईबीए स्टेटस मिला हुआ है, इम्पोर्टेंस बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, इसे बोलते हैं आईबीए को, इंपॉर्टेंट बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ये लोकेटेड है तिलैया डैम के आसपास है, कोडरमा में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टेट लेवल तिलैया बर्ड फेस्टिवल जो 2026 में होने वाला है। ये तिलैया बर्ड करंट में, ये करंट का टॉपिक है। फर्स्ट स्टेट लेवल झारखंड का पहला जो राज्य स्तरीय बर्ड फेस्टिवल होगा सो तिलैया में अगले साल जनवरी 18 से 19 के बीच में 2026 में होगा। इसे कौन मैनेज करता है? तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कोडरमा का बर्ड ग्रुप है, एनजीओ कोडरमा बर्ड ग्रुप एनजीओ है, वो इसे मैनेज करता है, तिलैया बर्ड जो सेंचुरी उसको। इसे भी प्रपोज किया गया है रामसर साइट के लिए। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, वल्चर रेस्टोरेंट के तौर पे एक इनिशिएटिव लिया गया है। वल्चर रेस्टोरेंट, ये करंट अफेयर में आया जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि वल्चर रेस्टोरेंट इनमें से किस वाइल्ड बर्ड सेंचुरी पे है, तिलैया पे है। यहाँ पे देख लीजिए झारखंड के मेजर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज है। तो साहिबगंज में हम लोग देखते हैं, तो उधवा बर्ड सेंचुरी इसका आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये रामसर साइट में अभी इंक्लूड हुआ है। ठीक उसी तरह कल दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग देखे तो एलिफेंट सेंचुरी दलमा देख लीजिए यहाँ पे, सरायकेला एंड ईस्ट सिंहभूम। ठीक उसी तरह कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोडरमा में, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कोडरमा में है। लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख सकते हैं चतरा। तो ये इसको आप देख सकते हैं कहाँ पे है। इसका एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया जाएगा, उसको डिटेल से कवर करेंगे। अभी नेक्स्ट बर्ड सेंचुरी में देखते हैं तेनूघाट। ये इसका लोकेशन है पेटरवार ब्लॉक, बोकारो में। कौन सा रिवर के किनारे है? दामोदर रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस रिवर के अराउंड ये तेनूघाट बर्ड सेंचुरी है? दामोदर रिवर, पेटरवार ब्लॉक पूछा जा सकता है, बोकारो। हम लोग अभी डिस्कस किए कोडरमा में कौन सा है, तिलैया बर्ड सेंचुरी। ठीक उसी तरह साहिबगंज में उधवा पक्षी विहार, बोकारो में दो है, तेनूघाट बर्ड सेंचुरी और चंद्रपुरा पक्षी विहार। चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी दो है, बोकारो में तेनूघाट एंड चंद्रपुरा। ठीक उसी तरह सरायकेला खरसावां देखा जाए तो इचागढ़ पक्षी विहार। तो इसमें मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है, इसे आप याद रख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज के साथ। अब हम लोग उधवा पक्षी विहार के बारे में डिस्कस करेंगे। ये साहिबगंज झारखंड पड़ता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस साल रामसर वेटलैंड साइट में इंक्लूड किया। ये झारखंड का पहला रामसर साइट है जो इंक्लूड किया गया है, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी साहिबगंज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके एरिया की बात करें तो टोटल एरिया है 5.65 स्क्वायर किलोमीटर। इसका डिक्लेयर 1991 में हुआ था, बर्ड सेंचुरी के एज डिक्लेयर हुआ था, बर्ड सेंचुरी 1991 में एस्टेब्लिश हुआ है। और इसे रामसर साइट इसी साल 2025 में डेजिग्नेट किया गया है और ये फर्स्ट साइट है झारखंड से। और इसके अराउंड में सराउंड में जो कौन सा नदी सबसे क्लोजेस्ट है जो बनती है, तो पार्ट ऑफ गंगा रिवर फ्लड प्लेन, ये गंगा रिवर के किनारे ही उधवा पक्षी विहार है। कुछ रामसर कन्वेंशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये ट्रीटी क्या था, कब था और भारत कब इंक्लूड हुआ था। सबसे पहला है कि रामसर कन्वेंशन क्या है? एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कंजर्वेशन करता है वेटलैंड को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह 2 फरवरी 1971 एट रामसर सिटी, ईरान, यहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था और 1975 में ग्लोबली इसे इन्फोर्स किया गया था। इंडिया ज्वाइन कब किया था इस ट्रीटी को? तो 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी 1982। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इंडिया कब ज्वाइन किया था, ईयर भी पूछा जा सकता है, इवन डेट भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट हम लोग करते हैं? तो 2 फरवरी, हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है सवाल। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अभी इंडिया का रामसर साइट्स के बारे में हम देखते हैं, टोटल कितना है एज ऑफ नाउ 2025, 94 है टोटल रामसर साइट 2025 में। ये हर साल बढ़ते ही रहेगा। तो 94 अभी फिलहाल में 94 है। और सबसे लेटेस्ट है गोगाविल, 94 नंबर में यही है, बिहार में है, कटिहार बिहार में। अगर हम लोग ग्लोबल रैंकिंग में देखें तो इंडिया का रैंक क्या है? रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड्स है उसमें टोटल नंबर्स ऑफ वेटलैंड में भारत का रैंक थर्ड है। सबसे फर्स्ट में यूके है 176, मैक्सिको है 144। अगर एशिया में देखा जाए, वर्ल्ड में देखा जाए तो एशिया फर्स्ट है। ठीक उसी तरह स्टेट का सबसे मैक्सिमम वेटलैंड कौन सा है, सबसे ज्यादा वेटलैंड कौन से स्टेट में है? तो तमिलनाडु में 20 है और सेकंड में उत्तर प्रदेश है 10। ओल्डेस्ट जो रामसर साइट्स वेटलैंड, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? चिल्का लेक है, उड़ीसा में है। और सबसे लार्जेस्ट इंडिया का कौन सा वेटलैंड है? सुंदरवन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में। और सबसे स्मॉलेस्ट इंडिया में कौन सा है? रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में, 0.2 हेक्टेयर। ये साल वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2 फरवरी 2025 को बनाया गया, उसका थीम क्या था? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये थीम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये डेट भी 2 फरवरी 2025। दोस्तों लेटेस्ट अभी देखा जाए तो झारखंड में उधवा बर्ड सेंचुरी को, ये झारखंड का फर्स्ट है, इसे
वेटलैंड में शामिल किया गया है। ठीक उसी तरह सिक्किम का भी फर्स्ट है, खींचे ओलपरी, ये सिक्किम का फर्स्ट है वेटलैंड। ठीक उसी तरह गोगाबिल अभी 94th नंबर में जो कटिहार बिहार में है उसे शामिल किया गया है। हम लोग आगे बात करते हैं कुछ फैक्ट्स। रामसर, फर्स्ट रामसर साइट इंडिया का कौन सा था? चिल्का लेक उड़ीसा में है। और केवलदेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, केवलदेव नेशनल पार्क राजस्थान में है और चिल्का लेक उड़ीसा में। इसे फर्स्ट रामसर साइट घोषित किया गया था। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल की बात करें जो मैन मेड होता है वो हरिके बैरेज, ये हरिके वेटलैंड है। ये लार्जेस्ट वेटलैंड आर्टिफिशियल में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर रामसर साइट, ये इंडिया में कहाँ है? लोकतक लेक मणिपुर में। ये लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर, ये पूछा जाए नेचुरल फ्रेश वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये लोकतक लेक मणिपुर में। अगर हम लोग समरी देखें झारखंड में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उसका एरिया क्या है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जो पलामू का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सो लातेहार और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में उसका एक्सटेंशन है। एरिया है 752.94 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक उसी तरह बेतला नेशनल पार्क है, ये लातेहार में है। इसका एरिया है 226.37 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक उसी तरह दलमा, ये कहाँ पड़ता है? ये ईस्ट सिंहभूम में है, 193 स्क्वायर किलोमीटर है। एलिफेंट प्रोजेक्ट दलमा, कल नहीं हम लोग बात की थी इसे। उधवा लेक, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, साहिबगंज है। ये झारखंड का सबसे छोटा है, 5.65 है, ये साहिबगंज पड़ता है। ठीक उसी तरह पारसनाथ, ये गिरिडीह में है। इसका 49.33 एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में। गौतम बुद्ध, ये हजारीबाग एंड चतरा, ये दोनों का एक्सटेंशन है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में कवर करता है। इसका एरिया है 1.21। ठीक उसी तरह कोडरमा का अगर हम लोग देखते हैं तो कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोडरमा में पड़ता है, 150 इसका स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक उसी तरह लावालोंग कहाँ है? ये भी चतरा में है, 211 है। तो चांची की अगर बात करें तो ये कहाँ है? धनबाद में, ये 12 स्क्वायर किलोमीटर है, 12.82 स्क्वायर किलोमीटर। पालकोट की बात करें तो कहाँ है? गुमला में, 183.18 एरिया स्क्वायर किलोमीटर में। और उसी तरह महुआ डार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उल्फ के लिए फेमस है, ये लातेहार में है, ये 63.25 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका एक अलग से वीडियो लाएंगे पूरा डिटेल के साथ, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या क्या उसका फैक्ट्स है, क्या क्या स्पीसीज पाए जाते हैं। इसे मैं सिर्फ शॉर्ट के लिए अभी रखा था, इसका डिटेल वीडियो नेक्स्ट स्लाइड में लाऊंगा। हाई एल्टीट्यूड अगर रामसर साइड देखी जाए तो इंडिया में 200 मोरिरी जो लद्दाख में है, ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड रामसर साइड है इंडिया का। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये देख लीजिए।